कुछ पल हम कभी नहीं भूल पाएंगे, जो कि हैं एक्स इसरो चीफ के सिवान सर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जब 95% सक्सेसफुल होने के बाद भी चंद्रयान 2 विफल हो गया था। उस टाइम का ये सीन है। इन्हीं पलों के साथ धमा चौकड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा भारत देश भी चंद्रमा पर धमा चौकड़ी धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस वीडियो में आपको मिलेगा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर है, चंद्रयान 2 95% तक सक्सेसफुल होने के बाद भी क्यों लास्ट में विफल हो गया, उसमें ऐसी क्या गलतियां हुई जो कि चंद्रयान 3 में नहीं की गई हैं, और इसरो के द्वारा ऐसा क्या फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है जिसके कारण 23 अगस्त शाम को 6:04 पर हमारा भारत देश इसरो चंद्रमा पर उतरने के लिए बिल्कुल सक्सेसफुली तैयार हो चुका है। क्या जानकारी है सब आपको इसमें देखने को मिलेगा, बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 2 की। तो ये है मून सरफेस और ये है आपका विक्रम लैंडर। इसका कुछ पाथ, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री थी वो कुछ इस तरीके से इसरो के द्वारा रखी गई थी और चंद्रयान 2 को इसी को फॉलो करना था। लेकिन ये जो पॉइंट आप पहला पॉइंट देख रहे हैं, यहीं पर कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ जिसके कारण इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से बदल गई, मतलब उसका पाथ बदल गया। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसरो की एग्जैक्ट प्लानिंग थी क्या विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराने की। तो शुरुआत करते हैं भारत से ही। ये है आंध्र प्रदेश और वहाँ पर ही स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर। यही है लॉन्च साइट जहाँ से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है। ये जो आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कहलाता है LVM-3, जिसका की फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और इसके आजू बाजू जो आप बड़े बड़े पार्ट्स देख रहे हैं ये है बूस्टर। और मेन चीज़ तो इसमें सबसे ऊपर लगी हुई होती है जिसको क्या बोलते हैं चंद्रयान 2। अब वक्त था LVM-3 को लॉन्च करने का और ये ध्यान रखा जाएगा कि आजू बाजू के रॉकेट बूस्टर्स ही केवल इग्नाइट होंगे और एक पर्टिकुलर दूरी तक यही लेकर जाएंगे। उसके बाद ये डिटैच हो जाएंगे और समुद्र में गिर जाएंगे या वातावरण में जल जाएंगे फ्रिक्शन के कारण। उसके बाद काम है L110 का, जो सेकेंड स्टेज रॉकेट बूस्टर है, ये इग्नाइट होगा और पर्टिकुलर दूरी तक लेकर जाएगा। उसके बाद क्राफ्ट से ऊपर नीचे की कवरिंग दूर हो जाएगी और सेकेंड स्टेज भी अपने आप को डिटैच कर लेगा। उसके बाद काम है C-25 थर्ड स्टेज रॉकेट बूस्टर का, ये भी काम करेगा और ये भी उसके बाद डिटैच हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास केवल काम की चीज़ बची हैं जो कि है ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर। अब ऑर्बिटर अपने सैटेलाइट पैनल्स को खोलकर अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करेगा, मतलब घूमने लगेगा। अब यान अर्थ के चारों ओर घूमने तो लगा, लेकिन अब बात आती है मैन्यूवर्स की। तो जो रॉकेट में थ्रस्टर्स होते हैं उनकी मदद ली जाती है रॉकेट को रोटेशन कराने में। अब आप देख रहे हैं कि मैन्यूवर्स में हर बार यान दूर ऑर्बिट करता है। जो मैक्सिमम दूरी दिख रही है उसको एपोजी बोला जाता है और जो मिनिमम दूरी दिख रही है आपको अर्थ से यान की, उसको पेरिजी बोला जाता है। अब धीरे धीरे जैसे ही पेरिजी पर यान होता है, यहाँ से थ्रस्ट लगाया जाता है, इंजन को बूस्ट किया जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि फुल बूस्ट करते हुए यान को अर्थ की ऑर्बिट से बाहर भेज के चंद्रमा की ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाता है। और धीरे धीरे वहाँ पर भी वो सेम पेरिजी और अपोजी, मतलब न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी को कवर करते हुए धीरे धीरे करके चंद्रमा के पास आने लगता है। और फिर उसके बाद उसको 100x100 की ऑर्बिट में, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाता है। अब ये यहाँ पर आके स्थापित तो हो गया, लेकिन अब इसमें विक्रम लैंडर और ऑर्बिटर दो चीज़ें थीं। अब क्या हुआ, यहाँ पर विक्रम लैंडर से ऑर्बिटर को अलग कर दिया गया। और अब आप देख रहे होंगे कि विक्रम लैंडर के साथ एग्जैक्टली क्या गलत हुआ, जो विक्रम लैंडर लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। तो अब मान लीजिए कि मान के चलिए विक्रम लैंडर को ये 0 किलोमीटर जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लैंड करना था। तो यहाँ से अगले 4 किलोमीटर का जो फेज़ है वो फाइन ब्रेकिंग फेज़ कहलाता है। 4 किलोमीटर से लेके 8.3 किलोमीटर का जो फेज़ कहलाता है वो होता है कैमरा कॉस्टिंग फेज़, और उससे आगे का जो भी फेज़ होता है उसको बोलते हैं रफ ब्रेकिंग फेज़। तो एक्चुअल में जो विक्रम लैंडर था उसको ये ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करना था। रफ ब्रेकिंग फेज खत्म होते तक उसको 55 डिग्री टर्न हो जाना था। उसके बाद आता कैमरा कॉस्टिंग फेज। कैमरा कॉस्टिंग फेज में इसको एक पर्टिकुलर एरिया चुन के वहाँ की फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी और उन फोटोज़ को क्लिक करने के बाद
उसको ये चेक करना था कि उसको कहाँ पर लैंड करना है। और लास्ट में फाइन ब्रेकिंग फेज की एंडिंग आते आते ये अपने आप को पूरी तरीके से सीधा कर लेता, इसके चारों बूस्टर्स बंद हो जाते और एक बीच में फिफ्थ जो बूस्टर था वो ऑन हो जाता और ये धीरे धीरे नीचे मून पर सॉफ्टली लैंड कर जाता। पर ये सब तो हुआ ही नहीं। जब ऑर्बिट कर रहा होता है तब उसमें दो वेलोसिटी होती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी। जब विक्रम लैंडर रफ ब्रेकिंग फेज में एंटर हुआ था तब सब कुछ सही था और ये 10 मिनट और 23 सेकंड तक चला था। बट मेन जो दिक्कत हुई थी वो कैमरा कॉस्टिंग फेज जो था उस कारण से हुई थी। वहाँ से ही चंद्रयान 2 में मेन गड़बड़ी आई थी। ये 38 सेकंड में कंप्लीट होना था और 4.3 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस पूरा कंप्लीट होना था। लेकिन मेन दिक्कत यहीं पर आई कि वो किस तरफ कितना झुका हुआ है और उसका ओरिएंटेशन किस तरफ है। मेनली कैमरा कॉस्टिंग फेज में होना ये था कि वो अपनी फोटोज क्लिक करेगा और उनको एनालाइज करेगा और उसके बाद वो अपने ऑर्बिटर को भेजेगा। मेन चीज़ जो सॉफ्टवेयर में हार्डकोर की गई थी कि विक्रम लैंडर इस चीज़ पर ध्यान रखेगा कि किसी भी स्थिति में वो अपना एटीट्यूड चेंज नहीं होने देगा। लेकिन हुआ ये कि एक इंजन ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो सॉफ्टवेयर ने बाकी को और ओवर पावर कर दिया। और मेन दिक्कत एक और ये भी थी कि एक और चीज़ हार्ड कोड की गई थी कि 10 डिग्रीज ओनली पर सेकेंड के हिसाब से ही टिल्ट होगा। कैमरा कॉस्टिंग फेज में तो सब कुछ ठीक हुआ ही नहीं और मेनली फाइन ब्रेकिंग फेज तक आते आते उसमें टू मैनी एरर्स, बहुत ज़्यादा गलतियां हो ही चुकी थी। उस कारण से वो जहां उसको लैंड करना था वो अपने पाथ को छोड़कर उससे 810 मीटर की दूरी पर क्रैश लैंड कर गया और चंद्रयान का सपना वहां पर और साउथ पोल पर उतरने का हमारा सपना वहीं चूर चूर हो गया। पिछली बार जो सेफ लैंडिंग जोन था वो 500 मीटर्स बाय 500 मीटर्स था, इसको बढ़ाकर 4.2 बाय 2.5 किलोमीटर्स कर दिया गया। मतलब अब एक बड़ा एरिया है जिसमें चंद्रयान 3 अपने आप को उतार सकता है। चंद्रयान 2 के कंपैरिजन में चंद्रयान 3 को कुछ रिलैक्सेशंस दी गई हैं, जैसे कि कैमरा कॉस्टिंग फेज में अब चंद्रयान को अपने एटीट्यूड को फिक्स रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से ओरिएंटेशन चेंज होता रहेगा। और चंद्रयान 2 में जो 10 डिग्री पर सेकेंड की रोटेशन स्पीड थी उसको भी बढ़ाकर 25 डिग्रीज पर सेकेंड कर दिया गया है और सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स और मजबूती बढ़ाकर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ चेंजेस किए गए हैं। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। 14 जुलाई 2023 को हमारा चंद्रयान 3 सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2:35 पर लॉन्च किया गया और आज 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर ऑफिशियल न्यूज़ के अनुसार इसरो के ट्वीट से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार भारत साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। अब मेन अंतर चंद्रयान 2 और 3 में ये है कि जो LVM के पार्ट्स हटने के बाद जो मेन पार्ट्स चंद्रमा तक गए थे वो थे ऑर्बिटर और लैंडर। और इस बार हम ऑर्बिटर नहीं भेज रहे हैं क्योंकि हमारा ऑर्बिटर पहले ही चंद्रमा के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इस बार जो हमने भेजा है वो भेजा है प्रपल्सन मॉड्यूल के साथ विक्रम लैंडर, और प्रपल्सन मॉड्यूल ही 100 बाय 100 किलोमीटर की जो ऑर्बिट है वहाँ तक छोड़ेगा। उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रमा पर, फिर ILS इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज़ को डिप्लॉय करेगा, अपने पेलोड्स को डिप्लॉय करेगा और उसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद हमारा प्रज्ञान रोवर वहाँ से बाहर निकलेगा और फिर उसके बाद वहाँ जांच करेगा। और ये सोलर पावर्ड है। चंद्रमा का जो एक दिन है वो हमारी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है, इसलिए वहाँ वो 14 दिन तक रहने वाला है इंडियन टाइम के हिसाब से और पूरी जानकारी इकट्ठी करने वाला है। और चंद्रमा से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से दिखती है और हमें पूरा भरोसा है कि हम 23 तारीख को शाम को 6:04 पर कन्फर्म्ड लैंड करने वाले हैं। सॉफ्ट लैंडिंग करते ही भारत देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है चंद्रमा पर।
दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हम ज़रूर चंद्रमा पर उतरने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।